मॉर्निंग बच्चों, आपका गामा फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। और आज ये जो टॉपिक है, अगला चैप्टर शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक शुरू होगा, ये चैप्टर ही है। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझिए होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा है। इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा पॉजिटिव नेचर का चार्ज लाओगे तो आपको इसके द्वारा लगाए गए रिपल्सन, पॉजिटिव ये भी है पॉजिटिव वो भी है, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। जब इस फील्ड से, वो टेस्ट चार्ज फील्ड से बाहर है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे इस फील्ड के अंदर आएगा ये रिपल्स करने लगेगा और आप इसको अंदर लेकर आओगे तो इसके फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क किया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए QO चार्ज को इन्फिनिटी से, QO फॉर ऑब्जर्वेशन, QO चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन W किया जाता है। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क किया जाएगा, W/QO। ठीक है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ऑन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू दैट पॉइंट। फिर से सुन लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू दैट पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जितना वर्क किया जाए उसी को इस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिप्रेजेंटेड बाय बी। तो ऐसे कह सकते हो यूनिट पास, देखिए ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क करना पड़ता है। जब एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, और अगर वर्क डन बाय द फील्ड है, एक्सटर्नल एजेंट नहीं कर रहा है, बाय फील्ड द्वारा वर्क किया जा रहा है, तो हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो क्या तय हुआ। अब इसको एक और आप कह सकते हैं, एक डेफिनेशन और है, अगर किस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस रेशियो के बराबर होता है जो किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में किया गया वर्क और टेस्ट चार्ज की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो चाहे ऐसे कहिए W/QO रेशियो है, और चाहे कहिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करता है उसी को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। यूनिट क्या बन जाएगी बेटे, W वर्क है जूल, QO चार्ज है कूलाम, जूल पर कूलाम, और इसको वोल्ट भी कहते हैं, R वोल्ट। ठीक है। जूल पर कूलाम या वोल्ट कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। और रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट ड्यू टू मैनी चार्जेज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट चार्जेज, ऑफ द पोटेंशियल्स ड्यू टू डिफरेंट चार्जेज। ठीक है। ठीक। तो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, किसी पॉइंट का रिजल्टेंट, मान लीजिए कोई सिस्टम है उसमें बहुत सारे चार्ज हैं, बहुत सारे चार्जेस के कारण किसी पॉइंट का जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है अलग अलग चार्जेस के कारण प्रोड्यूस
पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक मतलब सम अकॉर्डिंग टू साइन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव साइन, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव साइन। तो ये पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कोई पॉइंट, ये मान लो ए है, पॉइंट ए, अगर कोई टेस्ट चार्ज QO को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाते हैं तो इस पॉइंट तक लाने में जितना एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क किया जाएगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप उसी टेस्ट चार्ज QO को लेकर जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना एक्सटर्नल वर्क किया जाएगा उसी को इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सुनिए डेफिनेशन क्या हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन के एक्सटर्नल वर्क के बराबर होता है। तो क्या हो गया, अगर यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज QO को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में वर्क डन W है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए से बी तक ले गए हैं तो बी पर बाद में गए हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू W/QO। डेफिनेशन ये जो यूनिट होगा जूल पर कूलाम या बोल्ट और बोल्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, चाहे जूल पर कूलाम कहो या बोल्ट कहो, इट मीन्स वन बोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। बोल्ट की डेफिनेशन यहीं से आ जाएगी। इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने पर एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन 1 जूल हो तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलाम चार्ज को ले जाने पर एक्सटर्नल एजेंट अगर 1 जूल कार्य करता है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से वहाँ तक लाएंगे, जितना वर्क डन होगा उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, यही पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर किसी पॉइंट का कोई पोटेंशियल नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर किसी टेस्ट चार्ज को अगर आप ले जाओगे तो कोई वर्क डन ही नहीं, जब फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क डन 0 रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब का टॉपिक क्या है बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है, O पॉइंट पर है, ये पॉइंट चार्ज Q है, Q प्लस Q। इस पॉइंट चार्ज प्लस Q के कारण इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट A है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज प्लस Q फाइंड आउट करना है। डेफिनेशन क्या कहती है, किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आइए, जितना वर्क डन किया जाएगा उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तो कहाँ से लेकर आना है हमको, टेस्ट चार्ज QO को इन्फिनिटी से लेकर आना है। हम टेस्ट चार्ज QO को इन्फिनिटी से इधर पॉइंट A तक ला रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर जैसे ही पहुँचे हमको इसके द्वारा लगाए गए, पॉजिटिव चार्ज द्वारा लगाए गए रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। मान लीजिए किसी समय हम पॉइंट B पर पहुँच गए, पॉइंट B की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज प्लस Q इज X। QO चार्ज को आप इन्फिनिटी से लाते हुए जब यहाँ पहुँचे पॉइंट B पर, तो ये डिस्टेंस पॉइंट O से B तक की डिस्टेंस x है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, फोर्स ऑन चार्ज QO ड्यू टू चार्ज Q F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2, तो यहाँ क्या हो जाएगा QO अपान डिस्टेंस का स्क्वायर यक्स स्क्वायर। इतना न्यूटन फोर्स लगेगा जब टेस्ट चार्ज QO को आपने पॉइंट बी पर रखा है। इनफाइनाइट से ला रहे थे, बी तक पहुँचे हैं अभी, ठीक। अब आपने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज QO को बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल इंस्टेंटेनियस स्मॉल डिस्टेंस B से C तक, ये BC डिस्टेंस बहुत कम है, इसको हम dx कह देते हैं। कितना डिस्टेंस है ये, dx, बहुत कम डिस्टेंस है। B से C तक की डिस्टेंस बहुत कम है, तो B से C तक इसको अगर हम डिस्प्लेस करेंगे QO चार्ज को, तो वर्क डन भी, जब डिस्टेंस बहुत कम डिस्प्लेस किया तो वर्क डन बहुत कम होगा। इन दिस प्रोसेस वर्क डन dW इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू माइनस dx, जहाँ माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज QO को B से C की ओर, मतलब पॉइंट चार्ज प्लस Q की ओर लाने पर एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इसके ये चार्ज प्लस Q जिधर फोर्स लगाता है उसके अपोजिट लाया जा रहा है, अपोजिट फोर्स आपको लगाना पड़ा। वैल्यू रख दो, dW इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन 0 QO अपान यक्स स्क्वायर इंटू माइनस dx है, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो ठीक है। ये B से C तक ले जाने में स्मॉल वर्क डन हुआ, ठीक। आप कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से, और कहाँ तक लाना है, पॉइंट A तक। तो टेस्ट चार्ज QO को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में टोटल वर्क डन W इक्वल टू, कहाँ से, x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू r तक लाने में टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर दें 1/4 पाई एप्साइलन 0 QO अपान x स्क्वायर dx, ठीक है। अब कुछ कॉमन हो जाए तो कॉमन नहीं, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है इंटीग्रल डिफरेंशियल करते समय कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर दिया जाता है। तो माइनस QO अपान 4 पाई एप्साइलन 0 इंटीग्रल x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू r तक 1/x स्क्वायर dx। ये आपको फार्मूला मालूम है, फिर भी हम लिख देते हैं। इंटीग्रल x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपान n+1। यही यहाँ लगाएंगे। ये x स्क्वायर अगर न्यूमरेटर में लिख दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं QO अपान 4 पाई एप्साइलन 0 x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू r तक x की पावर -2 dx। अब ये फार्मूला लगाओ बेटे, x की पावर -2 dx अगर लिखा है तो यही x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 कितना आ गया, -1 अपान x, यही तो आ गया। अरे -x आया तो नीचे लिख दिया, ठीक। तो ये आ गया QO माइनस QO अपान 4 पाई एप्साइलन 0 इंटू -1 अपान x। अपर लिमिट x इक्वल टू r यहाँ लिखा जाएगा, लोअर लिमिट x इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ लिखा जाएगा। ये माइनस बाहर कर दिया तो ये आ गया QO अपान 4 पाई एप्साइलन 0। अभी माइनस इधर बाहर चला आया तो ये प्लस रहेगा, समझ लीजिए ये प्लस हो गया, यहाँ से इधर आया। एक बार x की जगह पर अपर लिमिट दैट इज 1/r -1 अपान इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से किसी नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा 0। तो कितना आ गया, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन 0 1/4 पाई एप्साइलन 0 QO अपान r जूल। देयरफॉर डेफिनेशन क्या कहती है, माने QO चार्ज को लाने में वर्क डन W है, तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन W अपान QO, और इसी यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन है उसी को आप पोटेंशियल कहते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B एट पॉइंट A इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन 0 QO अपान r, और ये अपान वाला QO ये लिखा है बेटे, B इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन 0 Q अपान r वोल्ट, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट डिस्टेंस r।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट डिस्टेंस R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड inversely proportional to the square of distance and electric potential is inversely proportional to the square from point charge. Electric field intensity is inversely proportional to the square of distance from point charge, while as electric potential is inversely proportional to the डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनेगा बेटे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो धीरे धीरे घटता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीरे धीरे गिरेगा ऐसे। ये लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो चुका है डेरिवेशन पीछे के लेक्चर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो तेज़ी से गिरेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से गिरती है ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, और ये पोटेंशियल है B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज R, और ये ERB, ये एक्सिस है। ठीक है, ठीक। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने कर लिया। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मान लीजिए पॉइंट O पर कोई प्लस Q चार्ज है और इस चार्ज के कारण यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, इस पॉइंट का पोटेंशियल B है। जैसे जैसे इधर आएंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस dr है और इस पॉइंट का वोल्टेज B प्लस dB है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज dB और डिस्टेंस है r। ठीक है। अब सुनो, ये इस डिस्टेंस में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज को यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि AB डिस्टेंस बहुत कम है। तो QO चार्ज को पॉइंट A से B तक लाने में जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू E इंटू QO। ठीक है, फोर्स इतना लगेगा। अब QO चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने पर आपको वर्क डन जो करना पड़ेगा, वर्क डन W इक्वल टू, देखिए आपने फार्मूला निकाला था B इक्वल टू W अपॉन QO, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा B QO। जहाँ B पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ कितना हो जाएगा dB, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dB इंटू QO। पोटेंशियल डिफरेंस dB। ठीक है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू ये वैल्यू रखने हैं। इधर देखिए, वर्क डन इक्वल टू, सॉरी देखो ठीक से देखो, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है dr, डिस्प्लेसमेंट कितना है dr। वैल्यू रख दें W इक्वल टू फोर्स की जगह पर EQO इंटू माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो इस पॉजिटिव चार्ज द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके अगेंस्ट हम ला रहे हैं। तो W अपॉन QO क्या हो जाएगा बेटे, W अपॉन QO, यहाँ माइनस लगा दिया, ये W अपॉन QO कितना हो जाएगा, W अपॉन QO इक्वल टू E इंटू माइनस dr। W अपॉन QO इक्वल टू
इतना, ठीक। W/QO को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने dB कहा था, तो dB बराबर -E dr। तो E इक्वल टू कितना आ गया? इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू -dB/dr। अब dB/dr क्या है? dB/dr क्या है? देखिए dB/dr, ये dr यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है और dB यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो dr डिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस dB, तो यूनिट डिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस dB/dr। यूनिट डिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो E इक्वल टू -dB/dr, दैट इज E इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या तय हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऋणात्मक वैल्यू के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऋणात्मक वैल्यू के इक्वल होती है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन है। ये बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस की बात चल रही है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी और पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो हम ऐसे कह सकते हैं, नोट कर सकते हैं, E इक्वल टू V/D। E इक्वल टू V/D। यहाँ माइनस साइन लगाएं ना लगाएं कोई मतलब नहीं। माइनस साइन केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्सटर्नल वर्क अगर किया जाएगा तो माइनस साइन माने आप वर्क करोगे। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि वर्क एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया जा रहा है। तो ये हो गया, यहाँ तक का टॉपिक आज रहेगा बच्चों। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। थैंक यू सो मच।